तो जमीन देने के लिए तैयार है। फेंसिंग होने से हमारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो ठंडा के मौसम में आता है, घना कुआशा होता है, तो उस टाइम ये लोग इधर इंडिया में आता है। फेंसिंग हो जाए तो हमारा बहुत उपकार होगा। हम चाहते हैं, हम ये इस गाँव वाले के सभी लोग चाहते हैं जो जल्द से जल्द फेंसिंग होने से हमारा भी फायदा है। ये शख्स पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले का रहने वाला है, जो 3 बीघा कॉरिडोर के पास रहता है और बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रही फेंसिंग को लेकर काफी खुश। दरअसल इन दिनों बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग यानी बाड़बंदी का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। सरकार और विपक्ष की तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग यानी बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग इससे बेहद खुश हैं। बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से बीते कई दशकों से भारत में घुसपैठ होती रही है। 1971 के मुक्ति संग्राम और उसके बाद के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और खराब आर्थिक परिस्थितियों के कारण बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों ने भारत में घुसपैठ की, जो पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में अवैध तरीके से आए और कई राज्यों में फैल गए। भारत में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा बहस का विषय रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी और जटिल सीमा होने के कारण ये समय समय पर चर्चा में रहता है। बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बड़ी है और यहाँ निर्माण, कृषि, घरेलू कामकाज तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए अवसर काफी अधिक हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बेहतर आय और जीवन स्तर की उम्मीद में अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में घुसने लगे। भारत बांग्लादेश सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। सीमा का बड़ा हिस्सा नदियों, खेतों, जंगलों और घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरता है। इसी वजह से इसकी निगरानी काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। हालांकि भारत ने सीमा के बड़े क्षेत्र में बाड़ लगाई है और निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया है, फिर भी कभी चोरी छिपे तो कभी दलालों के जरिए अवैध बांग्लादेशी भारत में घुसते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें कमी आई है। वहीं अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर के उन हिस्सों पर बाड़बंदी हो रही है जहां पहले नहीं हो पाई थी। देखिए, जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम बांग्लादेश सीमा से सटे कूच बिहार पहुंची तो देखिए वह क्या हालात थे। ग्राउंड जीरो पर एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत आपको 570 किलोमीटर की जो कि अनफेंस्ड बॉर्डर है उसकी एक एक तस्वीर दिखाएगा। और पहली तस्वीर आप देखेंगे तो ये 3 बीघा कॉरिडोर है। दोनों तरफ जो पूरी जमीन है उसको फेंस किया गया है, लेकिन ये जो पूरा हिस्सा है ये आपको पूरा का पूरा जो अनफेंस्ड बॉर्डर है ये आपको नजर आएगा। और यही कारण है कि दूसरी तरफ जो घर देख रहे हैं आप, जो मकान देख रहे हैं, वो बांग्लादेश का हिस्सा है। और लगातार जो BSF की टीम है वो मॉनिटर करती है, वो देखती है और कोशिश करती है कि कोई भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो उस तरफ से भारत के तरफ ना आ पाए। और देखिए किस तरीके से सिर्फ बांस और बल्ले की सहायता से जो फेंसिंग है वो यहां पर करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पूरे तरीके से अगर हम कहें तो ये अनफेंस्ड बॉर्डर है। और यही कारण है कि BSF लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी, BSF लगातार कोशिश कर रही थी कि इस पूरे इलाके को फेंस किया जाए, फेंसिंग की जाए, ताकि यहां पर इलीगल जो एक तरीके से हम कहें जो माइग्रेशन हो रहा था बांग्लादेश की तरफ से उसको रोका जाए। अच्छा, ये जमीन आप लोगों की है, पीछे का जो हिस्सा है? हाँ, ये हमारा है। तो आप लोग जमीन BSF को नहीं दे रहे थे या नहीं दिया जा रहा था, क्या हुआ था? हम तो जमीन देने के लिए तैयार है। फेंसिंग होने से हमारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो ठंडा के मौसम में आता है, घना कुआशा होता है, तो उस टाइम ये लोग इधर इंडिया में आता है, गलत काम करता है। तो एक साथ वो लोग इकट्ठे होकर एक साथ 100 आदमी आए तो हमारा BSF भी कुछ नहीं कर पाता है। हम पब्लिक भी डर के मारे घर में छुप जाते हैं। तो ये अगर फेंसी हो जाए तो हमारा बहुत उपकार होगा। हम चाहते हैं, हम इस गाँव वाले के सभी लोग चाहते हैं जो जल्द से जल्द फेंसी होने से हमारा भी फायदा है और देश का भी बहुत फायदा है। इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है 160 फुलका डबरी। पहले तो कदमतला था, अभी 3 बीघा होने से ये 3 बीघा कदमतला है। 3 बीघा की जमीन वही है ना जो सामने से रास्ता जा रहा है? हाँ हाँ, ये सामने जो रास्ता जा रहा है वो बांग्लादेशी का है। और ये एक बार तस्वीर दिखाइए, ये जो बता रहे हैं आपको, ये पीछे जो बांस घेरा हुआ है, बल्ला घेरा हुआ है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है।
नहीं, जो बल्ला घोड़ा है वो हमारा ही है। उसके पहले वो जो भुट्टा खेती दिखाई दे रहा है वो बांग्लादेश का है। ये सामने वाला जो काला काला देखा था काटा था लंबी वाला, ये इधर का भुट्टा, ये हमारा इंडिया का है। और उस तरफ वाला बांग्लादेश का है ना, ये जो काटा था बेड़ा देखा है वो तो 3 बीघा है, उसी रास्ता से गुजरता है उन लोग। और उसके बाद वो नेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश का है। तो ये तो बहुत आसानी होता होगा इन लोग को पार करने के लिए, भारत में घुसने के लिए ठंड वगैरह में। हाँ, कुआसा है जो पहले तो ये जो लाइट वगैरह नहीं था, फेंस से अभी तो थोड़ा बहुत फेंसिंग हो गया, थोड़ा बहुत हमने दे रखा है, तो इसके वजह से वो लोग आ नहीं पाते हैं। बॉर्डर कोटा बीएसएफ भी लगातार ड्यूटी कर रहा है। और ये पहले जैसा ये लोग थोड़ा कम कर दिया। पहले जैसा ये लोग जैसे आना जाना करता था, ये ऐसे अभी नहीं कर रहा है फिलहाल। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी? पहले आप लोग जमीन क्यों नहीं दे रहे थे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जो पहले हम जमीन नहीं दे रहे। हम जमीन देने के लिए हम लोग गाँव से सर्वदा हम तैयार रहते हैं। और जब भी गवर्नमेंट जमीन मांगते हैं हम जमीन देने के तैयार है। और इससे तो हमारा जमीन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा ही फायदा है जमीन देने से। क्योंकि हमारा सुरक्षा जो बॉर्डर में रहते हैं, ये हमारा सुरक्षा के लिए ही बन रहा है। तो हमारा जमीन देने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। फायदा ही देखिए बता रहे फायदा ही होगा। अच्छा, ये आप अगर देखेंगे यहाँ से तस्वीर में, अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा अनफेंस्ड इलाका है। ये पूरा आप देखें, पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा एक तरीके से हम कहें तो बीएसएफ यहाँ पर लगातार चौकसी करती है। और जो सामने आप पिलर देख रहे हैं, ये दरअसल वो 0 पॉइंट है। उसके बाद से पूरा बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। आप सोचिए कितनी आसानी होती होगी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पर आने के लिए, इलीगल लोगों को यहाँ पे आने के लिए। आप भी यहीं रहते हैं? हम तो एक ही घर है, भैया है। भाई है। तो ये जमीन पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था, आप लोग दे रहे हैं? ये बांग्लादेश का हिस्सा है आगे चल के। नहीं तो इंडिया है, जो थोड़ा देर वो बाद में वो बाजार का उधर वो बांग्लादेश है। तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? इधर तो पहले जाना आना का था, बैरिकेड नहीं था जब। अभी तो जो बैरिकेड बना है वो माने रेडीमेड, हाँ अभी तो थोड़ा बंद हो गया। अभी जाने आने का कोई वरना पहले लोग बहुत संख्या। हाँ, पहले जाता था, अभी नहीं है। चौकसी बढ़ा दी गई। हाँ, अभी जो बैरिकेड होगा अच्छा होगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं फेंसिंग हो? हाँ, फेंसिंग हो, हम लोग चाहता है। तो जमीन आप लोगों ने दिया है? हाँ, देता है, तो सारे आदमी दे दिए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये इतने साल बाद आप लोग जमीन दे रहे हैं, पहले क्या जमीन नहीं मांगा जा रहा? तो इधर माने बैरिकेड होने के बाद नहीं था पहले, अभी हुआ, अभी देता है आदमी लोग, सारे देते हैं। यानी लोगों को परेशानी नहीं थी? नहीं, परेशानी कोई परेशानी नहीं है, लोग खुशी से दे रहे हैं? खुशी से दे रहे हैं सारे। लगता है इससे सुरक्षा बढ़ेगी आप? हाँ, सुरक्षा बढ़ेगी, हम लोग के लिए अच्छा है। हम इंडिया में है, हम लोग बाहर जो बॉर्डर का साथ बैरिकेड होगा वो अच्छा है। अगर इधर होता तो 150 किलोमीटर दूर से होता था तो नुकसान होगा। लेकिन अब 0.0 पे होगा तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। आप सोचिए जो 3 बीघा पे जो अभी कुछ दिन पहले जो एक स्कफल देखने को मिला था, जो नोकझोंक हुई थी और जो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर उस फेंसिंग के हिस्से को रोका जाए, फेंसिंग का काम ना हो, वो दरअसल इसलिए था क्योंकि बीएसएफ जो है वो 0 पॉइंट से फेंसिंग करना चाहती है। भाई हमारी जमीन है, हम चाहते हैं इसको फेंसिंग करना, क्यों नहीं करेंगे? और ये बांग्लादेश के कुछ लोगों को और साथ में जो वहां पर बीजेपी है इसको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी इलीगल जितनी भी कार्रवाई है वो बीएसएफ रोक देगी, बीएसएफ पे पाबंदी लगा देगी। और बीएसएफ जो है वो पूरे तरीके से इनके जो कमर है एक तरीके से हम कहें ब्लैक मार्केटिंग की, उसको तोड़ देगी। यही कारण है कि देखिए ये कोशिश कर रहे थे लगातार कि यहां पर किसी भी तरीके से फेंसिंग जो है वो ना हो। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।